राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका से बातचीत करने की पेशकश की। सूत्रों और कुछ मीडिया हाउस के हवाले से खबर है कि पुतिन यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच अमेरिका से बात करने को तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी सिर्फ खबर है, कुछ पुख्ता नहीं है। एक तरफ खबरें हैं कि पुतिन अमेरिका से बात करने को तैयार है, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में रूस के हमले घातक होते जा रहे हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहे। लेकिन इस वक्त जो रूस यूक्रेन युद्ध के हालात हैं, वो विश्व युद्ध की घंटी बजा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के साथ अमेरिका और तमाम यूरोपियन देशों के आ जाने से पुतिन गुस्से में है और पुतिन का गुस्सा ऐसा कि ज़ेलेंस्की और बाइडेन को कुछ समझ नहीं आ रहा। पुतिन के गुस्से का सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन की जनता को उठाना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में लगभग 10 लाख लोगों को 0 डिग्री तापमान में बिना बिजली के रात गुजारनी पड़ी। हालांकि अभी तक रूस ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। रूस ने 188 मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने बताया, हमले की वजह से देश में ऊर्जा के लगभग सारे साधन ठप पड़ गए हैं। रूस ने फरवरी 2022 के बाद से कई बार यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। इस वजह से बार बार देश भर में इमरजेंसी बिजली कटौती और रोलिंग ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हुई है। यूक्रेनी ऊर्जा मंत्री हरमन हालुशेंको का कहना है, यूक्रेन में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहे हैं। इस वजह से नेशनल पावर ग्रिड के ऑपरेटर ने इमरजेंसी बिजली कटौती शुरू कर दी है। कीव, ओडेसा, निप्रो और डोनेस्क में बिजली सप्लाई में मुश्किल हो रही है। रूस की तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी हवाई हमले जारी हैं। खास बात यह है कि रूस अब ड्रोन की जगह मिसाइल से अटैक कर रहा है। यूक्रेनी मिलिट्री का कहना है कि कीव में रूस के सभी मिसाइल और ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया गया। रूसी कमांडरों और रक्षा मंत्री के बीच मौजूद 72 साल के राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त वो जंगी फैसले ले रहे हैं जो न सिर्फ यूक्रेन जंग का फैसला करेगी, बल्कि दुनिया को ऐसे परमाणु युद्ध में झोंक सकती है जिसकी कल्पना शायद यूक्रेन और अमेरिका ने भी नहीं की होगी। रूस के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर अब तक लंबी दूरी की मिसाइलों से यूक्रेनी सेना के द्वारा हमला करवा चुके हैं। मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन रूस पर धड़ाधड़ हमले करवा रहे हैं, जबकि 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे हालात में पुतिन ने आखिरी जंग से यूक्रेन युद्ध का फैसला करने का एटमी फैसला लिया है। रूस यूक्रेन जंग के 1008 दिन बाद अब क्या हो रहा है? यूक्रेनी और रूसी मीडिया के दावों के मुताबिक ये लगभग तय हो चुका है कि जंग का फैसला अब 100% परमाणु युद्ध से ही होगा। रूस ने अपनी सबसे घातक लंबी दूरी की परमाणु मिसाइल शैतान 2 को पूरी तरह से जंग में उतार दिया है। दावा किया गया है कि यूक्रेन और नेटो में शामिल यूरोप के कुछ देशों पर पुतिन एक साथ बहुत बड़ा परमाणु हमला कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स अब जंग में परमाणु खतरे को चरम सीमा पर मान चुके हैं। इस परमाणु जंग के पीछे का उतावलापन राष्ट्रपति पुतिन से ज्यादा राष्ट्रपति जो बाइडेन को माना जा रहा है, जो 20 जनवरी 2025 से पहले रूस को तबाह और बर्बाद कर देना चाहते हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पुतिन ने शैतान 2 से किन किन देशों पर हमले का प्लान तैयार किया। और इस वक्त रूस के एटमी हमले को लेकर यूक्रेन और नेटो देशों में क्या खलबली मची हुई है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS का दावा है कि राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर RS-28 यानी शैतान 2 एटमी मिसाइल को हमले करने के आदेश दिए गए हैं। अमेरिका और यूक्रेन को ये परमाणु युद्ध की सीधी चेतावनी है। रूस के सामरिक मिसाइल बलों के प्रमुख कर्नल जनरल सर्गेई कराकाएव ने पुतिन के आदेश की पुष्टि की है। RS-28 सरमत मिसाइल को देश के शस्त्रागार में जोड़ने के लिए काम चल रहा है। कर्नल जनरल सर्गेई का कहना है कि अब तक 5वीं पीढ़ी के यार्स और एवांगार्ड मिसाइल सिस्टम को रणनीतिक मिसाइल बलों में पेश किया गया है। लड़ाकू ड्यूटी पर तरल ईंधन वाली सुपर हैवी सरमत मिसाइल को जोड़ने का काम जारी है।
हम आपको बता दें कि इस वक्त रूस कुर्स्क इलाके से यूक्रेनी सेना को खदेड़ने के लिए अंधाधुंध हमले कर रहा है। रूसी सेना किसी भी कीमत पर 20 जनवरी 2025 से पहले कुर्स्क इलाके को यूक्रेनी सेना से पूरी तरह से आजाद करवा लेना चाहती है। यही वजह है कि आसमान से रूस के लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर यूक्रेनी पर हमला कर रहे हैं। वहीं जमीन पर रूसी तोपखान, टैंक, बख्तरबंद वाहन और पैदल सैनिक यूक्रेनी सेना की टारगेट किलिंग करने में जुटे हैं। वॉरजोन से जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक रूसी सेना ने कुर्स्क के 40% इलाके से यूक्रेनी सेना का सफाया कर दिया है। रूस के इन खूनी हमलों को ना तो ज़ेलेंस्की देख पा रहे हैं और ना ही राष्ट्रपति बाइडेन बर्दाश्त कर पा रहे हैं। यही वजह है कि अब यूक्रेन सेना के साथ साथ नेटो की सेना ने भी यूक्रेन की जमीन से रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेटो देश फ्रांस के 2000 सैनिक जंग के मैदान में पहुंच चुके हैं। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन के घातक हथियार और टॉप कमांडर रूसी सेना को हराने के लिए यूक्रेन में सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। नेटो देशों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो परमाणु युद्ध का साफ संकेत दे रही हैं। कुछ जानकारों का दावा है कि अगर पुतिन परमाणु हमला करते हैं, जो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन साबित होंगे, जिन्होंने न सिर्फ रूस पर लंबी दूरी की 6 ATACMS मिसाइलों से हमला करवाया, बल्कि ब्रिटेन की 12 स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूसी इलाके कुर्स्क पर हमला करवाए। लेकिन जब से रूस ने यूक्रेन, अमेरिका और नेटो देशों पर परमाणु हमले के लिए एटमी मिसाइलों को तैयार करने का आदेश दिया, तब से यूक्रेन और कई नेटो देशों में सन्नाटा होने लगा है। जरा देखिए, पुतिन की शैतान 2 की एटमी मिसाइल से यूक्रेन, अमेरिका और नेटो देश कांप क्यों रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पश्चिम को डरावनी चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस की शैतान 2 यानी RS-28 सरमत मिसाइल से जवाबी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। शैतान 2 एक अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। इसका आकार 14 मंजिल इमारत के बराबर है, जिसमें 750 किलोटन के 10 परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है। इसे दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार माना जाता है। शैतान 2 25,556 किलोमीटर दूर तक मार करने की क्षमता रखती है। इसीलिए यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और अमेरिका तक खौफ है। रूस के एटमी हमले के खतरे के बीच अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपना दूतावास बंद कर दिया है। इसके अलावा इटली, ग्रीस और स्पेन ने भी अपने दूतावास को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। इस बीच 3 नॉर्डिक देशों ने युद्ध अलर्ट जारी किया है। ये 3 देश हैं नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने अपने नागरिकों से जरूरी सामानों का स्टॉक रखने और अपने सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। नॉर्वे ने पर्चे बांटकर अपने नागरिकों को युद्ध को लेकर आगाह किया। स्वीडन ने भी अपने 52 लाख से भी ज्यादा नागरिकों को पर्चे भेजे। नॉर्वे ने परमाणु युद्ध के दौरान विकिरण से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आयोडीन की गोलियां रखने के निर्देश दिए हैं और फिनलैंड ने सूखा खाना, पानी, दवाइयां जमा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर 108 दिन से चल रही जंग अब भीषण परमाणु जंग में बदलने जा रही है। अगर पुतिन ने शैतान 2 एटमी मिसाइल से हमला कर दिया तो ये तय मानिए, फिर इस युद्ध को कोई रोक नहीं पाएगा। ये खूनी युद्ध तभी रुकेगा जब सभी देश एटमी जंग में तबाह हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।